साथ यहाँ आए हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ। क्या कहते हैं आज, किस लिए आए हैं यहाँ? आज ये बीजेपी सरकार युवाओं का फ्यूचर खराब कर रही है। हम चले धर्मेंद्र प्रधान को ये बोलना चाहते हैं ये इस्तीफा दे। ये बीजेपी सरकार से ये निकम्मी सरकार है, वादे करके आई थी सरकार में और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम युवाओं की लड़ाई करने के लिए दिल्ली संसद घेराव करने के लिए ये बैरिकेड भी तोड़ना पड़ेगा तो बैरिकेड भी तोड़ेंगे हम। बैरिकेड तोड़ेंगे। आपको लगता है कि सरकार मानेगी रीनीट के लिए, फिर से परीक्षा कराने के लिए? सरकार को माननी पड़ेगी। हम युवाओं के लड़ाई के लिए सरकार को माननी पड़ेगी। हम जब तक धरना देते रहेंगे, हम दिल्ली संसद को घेरेंगे, लेकिन हम 25 लाख युवाओं की जिंदगी के खिलवाड़ हम उनके साथ खड़े हैं। युवाओं के लिए जो मिडिल क्लास से गरीब लोग से बातें हैं, ना उनके पास पैसा है, सुसाइड कर रहे हैं, वो अमीरों को पेपर बेचा जा रहा है, गरीबों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो सरकार को ये बोला इस्तीफा दो, या तो इस्तीफा दो या पेपर रद्द करो। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। क्या आज लगता है कि आपके धरना प्रदर्शन का कोई फर्क पड़ेगा? है जी, आपके धरना प्रदर्शन का कोई फर्क पड़ेगा सरकार? बिल्कुल पड़ेगा। हमारे अब जब आज पेपर लीक हो रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी तो आएंगे। अगर ऐसा भ्रष्टाचार चलता रहा तो कौन पड़ेगा यहाँ? क्या लगता है कि सरकार मान नहीं रही है? आप धरना प्रदर्शन हर दिन कर रहे हैं, मना के छोड़ेंगे, चाहे कितना भी लंबा संघर्ष करना पड़े। इसका नीट की और नेट की दोनों परीक्षाएं करवा के छोड़ेंगे। एनटीए पर लगातार आरोप लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक कराया है। एनटीए मान नहीं रही है, कोर्ट ने भी उसको क्लीन चिट दे दी है। अरे ये इनका सबका सारा सरकार के आदमी बैठे हैं, सरकार का इशारा करता धरता यही है। यही अपने एनटीए में हो या नेट में, यूजीसी में हो, सभी इन्हीं के तो बंदे हैं। कोई दूसरा कोई ईमानदार आदमी नहीं है। आज हमारे एजुकेशन जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, उनमें कोई ईमानदार आदमी नहीं है। कोई ईमानदार कोई सब बेईमान है, भ्रष्ट है। मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। क्या लगता है कि आपके इस धरना प्रदर्शन का क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये जो मोदी की तानाशाही सरकार है वो जरूर झुकेगी और दोबारा से एग्जाम होगा। एग्जाम दोबारा से होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दे दिया है क्लीन चिट और सरकार भी कह रही है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल होगा सर, फिर से होगा पेपर? बिल्कुल होगा। जब तक ये एग्जाम दोबारा से नहीं होगा, हम रोडों पे संघर्ष करते रहेंगे, इस सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ ये आपको दिख रहा है, ये युवा, देश का युवा आज ये दिल्ली की सड़कों पे बैठा है। ये जो पेपर लीक का ये घोटाला, ये बड़े बड़े षड्यंत्रकारी जो भाजपा की सरकार है, आज उसका जवाब देने के लिए देश का कोने कोने से युवा आज जंतर मंतर पर आपके सामने बैठा हुआ है। लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? मोदी सरकार है क्या चीज? मोदी सरकार को ये जनता जब कुर्सी पे बैठाना जानती है तो झुकाना भी जानती है, चलाना भी जानती है। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले से हूँ। जौनपुर से हैं। क्या लगता है सरकार मानेगी? ये सरकार जो इतनी निकम्मी हो गई है, छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो अत्याचार किया जा रहा है, छात्रों के लिए विरोधी सरकार नहीं चलेगी। बहुत जल्द ही सरकार ये गिरने वाली है और ये सरकार सिर्फ उत्पीड़न छात्रों का कर रही है और उनको रोजगार के सिवा रोजगार नहीं दे रही है। उनको चोरी बेईमानी अपराध की श्रेणियों में लगातार बीजेपी सरकार ले जाने का काम कर रही है। हम इस सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। ये छात्र विरोधी सरकार है।